कवने करनवा भिखिया मांगला हो राम, किया हो राम रे। कवन करनवा भिखिया मांगला हो राम। अब 2 तक केवल पढ़े माँ हैं। चंडिका की कृपा है कि मैं निर्गुण और विरहा गाते हैं। और किसके यहाँ से आपको जाना पड़ा? प्यारे लाल कवि किने से। अच्छा, रतिया का सपनवा हो बड़ा निकल गुआ हमके। कलाकार लोचन बिंद ग्राम सौड़ी, कलाकार हमरे प्रदीप मौर्य ग्राम सौड़ी से। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज बहुत ही खुश हैं हम लोग कि आज हम एक गायक के घर पर आए हैं और बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं ये। हमेशा इनका सट्टा बुक रहता है और बातचीत करने के लिए हमने कितनी बार इनसे मुलाकात किया, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों, गजब की कहानी है। ये बिरहा भी गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं, भक्ति भी गाते हैं और बहुत सारे इनके अंदर कला है, बहुत सारे काम भी करते हैं। और दोस्तों, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्योंकि ये पढ़ाई किए नहीं है। बिना पढ़े हुए आदमी बिरहा और जो कि निरूढ़ कैसे लोग गा लेते हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आजकल के डेट में लड़के पढ़ाई करके नहीं पास हो पाते हैं। अब कोई अगर बुक दे दिया जाए तो याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन निर्गुण पूरी होता है। बिरहा बहुत सारे उसमें चीज़ होते हैं कि याद करना पड़ता है। वो कैसे बिना पढ़े ये लोग लिख लेते हैं और गा लेते हैं। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। बिंद ग्राम सौड़ी, जिला गाजीपुर। पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई ज़्यादा नहीं किए हैं। कितना किए हैं आप? 2 क्लास तक। अब 2 तक केवल पढ़े हैं? ठीक। और फिर भी आप निर्गुण और बिरहा दोनों गा लेते हैं? ये माँ चंडिका की कृपा है कि मैं निर्गुण और विरहा गाते हैं। आप केवल 2 तक पढ़े हैं? 2 तक। क्या बात है आपकी। माँ सरस्वती का देन है। तो ये जैसे कि आप बिरहा या निर्गुण, आपको कब ऐसा दिल से निकला कि आपको गाना चाहिए? कब, मतलब कोई आपको रास्ता मिला या कोई कहने पर आप गए या तो आपके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं मुझे गाना चाहिए? कैसे ये शुरुआत हुआ, हम लोग जानना चाहते हैं। छोट पर से मेरा इच्छा हुआ कि भजन गाएंगे, विरहा गाएंगे। तब से जब पढ़ाई करने जाते थे तो बाल सभा में आप गाते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, स्कूल में। अच्छा, बाल सभा से ये मतलब कि आपका जो कि हुआ। हाँ हाँ। तब मन होने लगा। तो ये शुरुआती दौर किसके यहाँ से आपको जाना पड़ा सीखने के लिए? गाना तो पहले से गाना गाते थे, सीखते था प्यारे लाल कवि किने से। अच्छा, प्यारे लाल गुरुजी के यहाँ से? गुरुजी किने से। अच्छा, वहीं से आप भी सीखे हैं? हाँ, वही जन से थोड़ा। अच्छा, वहीं से आपको रास्ता मिला? वहीं लाइन मिला आपको। तो आपको आपके घर से कितना दूर जाना पड़ता था? करीबन 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर। तो उस टाइम मतलब कि प्यारे गुरुजी रहते होंगे, प्यारे गुरुजी रहते होंगे, हाँ। विजय लाल गुरुजी रहते होंगे और बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो उन्हीं लोग के बीच में आप जाके सीखते भी होंगे। तो आपके साथ और कोई भी जाता था आपके गांव से कि केवल आप ही अकेले जाते थे? एक आदमी था, उनके संगे थे, हम जाते थे। अच्छा, तो वो भी गाना सीखने जाते थे कि केवल आपके साथ जाते थे? गाना वाना ले आने के लिए। अच्छा, वो भी गाते थे। तो वो कहाँ के थे? सौड़ी ग्राम का। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका सियाराम नाम था। सियाराम। अच्छा, मतलब आप दोनों लोग की साथ मिली और आप लोग वहाँ जाते थे। ये कहिए, जैसे कि आप जब बिरहा या तो निर्गुण जब गाना शुरू किया तो कभी आपके घर परिवार में दिक्कत नहीं आया कि नहीं आप पढ़ाई करिए या तो कोई काम वाम करिए, ये सब फालतू काम है, ये सब आप नहीं कर पाओगे? कभी ऐसे गांव घर वाले नहीं बोलते थे आपको? नहीं, सब लोग कहते थे कि गाएंगे तो गाएंगे, गाना अच्छा गाते हैं। अच्छा। और कभी माता पिता कभी घर से नहीं रोके कि दिन भर रात आप गाते हो, 2 3 दिन गायब रहते हो, बिना खाए पिए चले जाते हो? तो कभी ऐसा माहौल नहीं मिला आपको? नहीं, गाना के लिए नहीं। हाँ, गाना के लिए छूट दिए हैं। अच्छा, गाना के लिए आपका परिवार छूट दिया था? हाँ, छूट दिया कि आप गाइए, भगवान का भजन है और बिरहा आप गाइए। अच्छा, ये आप जब आप जाते हैं बिरहा और गाने या निर्गुण गाने जाते हैं, जब पब्लिक आपको देखती है, आपको घेर लेती है, तो उस टाइम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है।
तो उस टाइम मतलब कि एक अंदर से आवाज़ आता कि अगर हम गाना अगर ये सब नहीं सीखे होते तो आज जो सम्मान मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। शादी से पहले आप गाना शुरू कर दिए थे? पढ़ते थे तबे से। तभी से। तो जब आपकी शादी हुई तो आपके जो धर्मपत्नी आई तो उनको पता चला तो वो कभी रोकने का काम की? नहीं, गाना के लिए नहीं। हाँ हाँ, जैसे कि कभी काल जैसे शादी आपकी हो गई 2 दिन 3 दिन आप सुनते हैं कि बजाने गाने आप लोग निकल जाते हैं तो कभी 2 दिन 3 दिन भी हो जाता है, कभी रात बरात भी आप लोग गाते, तो परिवार जो आपकी आई शादी होके तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि नहीं आप ये सब बंद कर दीजिए, कोई और काम करिए? परिवार बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि माँ बाप थे उस टाइम। आप फिर उसके बाद जब आपके बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 3 लड़का 2 लड़के हैं। अच्छा, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो आपका परिवार जब बढ़ना शुरू कर दिया तो कभी ऐसा दिमाग में कभी हुआ कि हम घर परिवार छोड़ के कहीं बाहर कमाने चले जाएं क्योंकि हम घर परिवार को चलाना है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? तो आपके घर से दबाव कभी मिला? घर चला करके भी भजन गाने के लिए हमारा दिमाग बना है। अच्छा, गांव पर से। गांव से मतलब बाहर जाने की कभी इच्छा नहीं की? नहीं। कभी ये निर्गुण और बिरहा गाने छोड़ने का मन किया आपको? कभी नहीं। कभी नहीं, मतलब कि आपका मन अगर बैठ गया कि नहीं मुझे गाना है तो गाना है। गाना है। और जो कि कभी ऐसी परेशानी, बहुत सारी स्थिति डाउन हो जाती है तो लोग को जैसे कि छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भैया इसमें पैसा वैसा नहीं मिलता है और ज़्यादा हमें परेशानी हो रहा है, हम लोग दूसरा काम करें, तो ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया? नहीं, भजन बराबर हमारे दिमाग में बनता है, कहने कि हम सब ठीक रहेंगे तो हम गावे जाती। कलाकार ग्राम सौड़ी, जिला गाजीपुर से लोचन बिंद, गुरु जी की कृपा से प्यारे लाल कवि जी के, विजय लाल गायक गुरु जी के सहयोग से, प्रदीप के सहयोग से, रामा राम श्री गुरु चरण सरोज जय, निज मान मुकुर सुधार, बड़ो रघुबर बिमल जसे, जोधायक फल चार, बल बुद्धि विद्या देव मही, हरहु कलेश विचार, मात पिता ले जन्म दिए, कर्म लिखे भगवान। देखा जा, माता पिता ने जन्म दिए, मालिक कर्म लिखले हुआ, बिरहा गावा जाती कलाकार। देखा जा प्रदीप भैया, हम कलाकार बिरहा गावा जाते, आप लोग इस सहयोग से। वन करनवा जोगी जोगा, आवारा मावाला यर जोगा, आवारा मावाला हो, कवन करनवा भिखिया मांगला हो राम, किया हो राम रे, कवन करनवा भिखिया मांगला हो राम, करम को लिखल काय माई जोग, वारम वलियर जोग वारम वली हो, पेट के करनवा भिखिया मांगिला हो राम। भैया जोगी बाबा से पूछो थी, ये बाबा कौने कारण जोगी बन गईला, काहे भीख मांगत हुआ? जोगी बाबा बतावत हुआ अपने माई से, अरे ना कहत बाड़ा, ये जोगी के तोहके बोललस के गड़ियौलस, बतावत बाड़ी, नाही मोरी माई हो हम के घरमा से निकल ली, अरे घरवा से निकल ली हो, नाही तो तिरियावा तनावा मार ली हो। अच्छा देखल जा, ग्राम सौड़ी, जिला गाजीपुर से लोचन बिंद कलाकार, भजन माँ चंडिका की कृपा से हम भजन गाइला। प्रदीप मौर्या भैया के सहयोग से माने श्री रामचंद्र जी सौड़ी माई वन में हैं, श्री रामचंद्र जी का ध्यान लगौले हैं, भगवान का इंतजार करत हैं। श्री रामचंद्र जी सौड़ी माई के कुटी पर पहुँचत हुआ। देखा जा कैसे,
बड़ा नीक लगुआ हमके, बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके। अपने भौजाई से बताओ थी, ये भाभी रात का हमको सपना सुनले बाड़ी। पूछने कि का सपना सुनले बाड़ू, बतावत है। राती का सपना बतावत थी अपने भाभी से, यह बतावत थी बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, पहुनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके। लंबी लंबी केसिया सेवरी रहिया के झार रामा, यही रहिया यही हमरे राम जी पहुनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके। रामचंद्र जी भैया वही रास्ता से आवत हुआ। शौरी माई सोचत हई कि हम अपने भगवान जी के जंगल में का बिछाई का जौन कि हम उनकर कैसे कदर करब। करत काहे कुश का चटैया सेवरी, कुश का चटैया सेवरी, झार झार बिछाव रामा, और असना लगई हमारे राम जी पहुनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके। भैया शौरी माई कुश का चटाई बिछा के भगवान जी के आसन देले बानी। एक बाद सोचा थी कि हमारे घरे श्री राम जी भगवान जी प्रभु हमारे आल हुआ, उनके हम केथुआ का पानी पिए के दही का भोजन कराई। शौरी माई करत काहे तोरी तोरी बयरिया सेवरी दो नामा में भर रामा, तोरी तोरी बयरिया सेवरी दो नामा में भर रामा, अरे भोगवा लगई हमारे राम जी पहुनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके, रतिया का सपनवा हो बड़ा नीक लगुआ हमके। भजन यही तरह हम कलाकार गायक ग्राम सौड़ी जिला गाजीपुर से लोचन बिंद गाइला।